हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय अजय कुमार पे। तो लास्ट टाइम पे जब हमने क्लास 12 का चैप्टर सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था स्टार्ट किया था, उसमें हमने संकुलन क्षमता तक पढ़ लिया था। भाई संकुलन क्षमता कितनी होगी, किसी भी एकक सेल की या किसी भी जालक की संकुलन क्षमता कितनी होती है, मतलब कितना स्थान उसमें परमाणुओं के द्वारा घेरा गया होता है। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक, उसके आगे हम बढ़ते हैं, लेकर चलते हैं कहाँ पे, तत्वों के क्रिस्टल जालकों का घनत्व। जैसे कोई भी तत्व, जैसे हमने बताया था सोडियम BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है ना। इसी तरह हमने आपको बताया सोडियम FCC में होता है, जो आपका सीजियम है ये BCC में होता है। तो इस तरह से जो तत्व होते हैं अलग अलग जालकों में क्या होते हैं, क्रिस्टलीकृत होते हैं। तो अलग अलग जालकों में इनके घनत्वों का मान भी अलग अलग होगा। तो किसी भी क्रिस्टल जालक का घनत्व क्या होता है, उसी की आज हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि तत्वों के क्रिस्टल जालक का घनत्व। ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे घनत्व निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरी होता है, क्या चीज़ें चाहिए। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। पता है आपको, द्रव्यमान बटे आयतन, यही होता है घनत्व का फॉर्मूला। तो अगर हमें जो हमारा क्रिस्टल जालक है, या हम कह लें जो एकक सेल है, उसका हमें क्या मिल जाए, द्रव्यमान पता चल जाए, और उसका हमें क्या पता चल जाए, आयतन पता चल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका घनत्व निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारा एकक सेल होता है, ठीक है, कोई एक एकक सेल होता है, वो किस आकार का होता है भाई, होता है घनीय आकार का, कुछ इस तरह से, है ना, घन के आकार का होता है। तो इस घन की जो प्रत्येक भुजा होती है, घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, ए होती है। ठीक है। तो बताओ एकक सेल का आयतन या क्रिस्टल जालक का आयतन जो होगा, हम क्या कहेंगे, एकक सेल का आयतन निकाल लें। एकक सेल का आयतन, बताओ एकक सेल का आयतन कितना हो जाएगा, घन का आयतन के बराबर। घन का आयतन कितना होता है, बताया है पहले ही, A³ होता है। ठीक है। तो हमें आयतन तो मिल गया, द्रव्यमान चाहिए। द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है, आप 11th में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े होंगे कि किसी भी तत्व के जो द्रव्यमान होता है उसमें कितने परमाणु होते हैं, Na परमाणु होते हैं। मतलब सिंपल से हम बात कहें कि किसी भी तत्व का जो ग्राम भार होता है वो उसके 1 मोल के भार के बराबर होता है। 1 मोल में कितने होते हैं, Na। सिंपल से तो हमने माना, इसको हमने क्या कर लिया, माना। ठीक है। मान लिया Na परमाणुओं, मतलब 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान। ठीक है। 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान, Na का मतलब कितना होता है, 1 मोल। ये साइड में लिख दे रहे हैं, Na बराबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब इतने परमाणुओं को हम क्या बोलते हैं, Na क्या होता है, अवोगाद्रो संख्या, और यही क्या होता है, 1 मोल के बराबर होता है। तो हमने मान लिया कि 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान है m ग्राम। कितना है, m ग्राम है। तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, बताइए। एक परमाणु का द्रव्यमान, सिंपल सा, एक परमाणु का द्रव्यमान आपका आ जाएगा m/Na ग्राम। इतना आपको पता है। अब आप ये बताइए कि किसी भी एकक सेल में परमाणुओं की संख्या कैसे होती है, कितनी होती है। जैसे हम PCC में बात करें तो 1 होती है, BCC में 2 होती है, FCC में भाई 4 होती है, ECC में भी एज सेंटर जो होता है, कोर केंद्र, उसमें 4 होती है। तो आपने ये पता है कि जो परमाणुओं की संख्या होती है उसको हम Z से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, Z से। PCC होगा तो Z का मान 1 हो जाएगा, BCC होगा तो 2 हो जाएगा, FCC होगा तो 4 हो जाएगा। तो आप एक परमाणु में, आपको पता है, अब इसी का आयतन घनत्व निकालना है, इसी का द्रव्यमान निकालना है। तो किसी एकक सेल में कितने परमाणु होते हैं, Z परमाणु। तो Z परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा वही किसका हो जाएगा, एकक सेल का द्रव्यमान हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या कहें कि Z परमाणुओं का द्रव्यमान, बताइए, Z परमाणुओं का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, Z से मल्टीप्लाई कर देंगे, Zm/Na ग्राम, यही हो जाएगा। अब बताइए, आपको एकक सेल का आयतन भी पता है और एकक सेल का द्रव्यमान भी पता है। क्यों, क्योंकि एकक सेल में Z परमाणु होते हैं, तो उसमें जितने परमाणु होंगे उनका द्रव्यमान एकक सेल के द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। तो घनत्व क्या कहता है, घनत्व कहता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है, Z × m/Na, और आयतन कितना है, A³। ठीक है, डिवाइड में रहेगा तो नीचे आ जाएगा डेंसिटी, या इसको ऐसे लिख दो, ये द्रव्यमान हो गया बटे आयतन कितना है, A³, यही है। अब डेंसिटी को हम किससे लिखते हैं, D से दर्शाते हैं। तो D से दर्शाओ या रो से, D से या रो से घनत्व को दर्शाते हैं। तो क्या हो जाएगा, Zm/Na A³, यही क्या हो जाएगा, क्रिस्टल का या क्रिस्टल जालक का घनत्व।
ठीक है। और यूनिट क्या रहेगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मात्रक इसका अगर हम कहें कि मात्रक क्या हो सकता है, तो इसके मात्रक हो सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। या किलोग्राम में रखना चाहो किलोग्राम में रख दो, जो वैल्यू आपकी रहेगी उस तरह से आप मात्रक को कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्राम सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हो, तो ज़्यादातर हमें यही मात्रक मिलेगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको नोट करिए। तो फिर हम बात करते हैं किसकी, इसके क्वेश्चंस देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होंगे, ठीक है। चलिए, तो चलिए इसके क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या कह रहा है कि एक तत्व की काय केंद्रित व्यवस्था है ना, काय केंद्रित घनीय व्यवस्था है, और उस तत्व के जो एकक सेल की कोर की लंबाई है वो कितनी है, 288 पिकोमीटर है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि तत्व का घनत्व भी दिया है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व कितना दिया है, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है। कह रहा है कि बताओ इसके 208 ग्राम में कितने परमाणु होंगे। क्या क्या दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट स्क्रीन पे सभी के दिख रहा है, देखेगा। क्या कह रहा है कि एक जो घनीय जालक है वो BCC में होता है। तो BCC देने का मतलब सिंपल सा, हमें वो परमाणुओं की संख्या बता रहा है, मतलब Z का मान। BCC में कुल परमाणु होते हैं 2। फिर कह रहा है कि इसके कोर की लंबाई मतलब A बराबर है 288 पिकोमीटर। तो जब भी हम क्वेश्चन में रखेंगे सेंटीमीटर में बदल के, तो अगर आपको ना पता हो तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिएगा इसको, सॉरी 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है। अब 10⁻⁻10 सेंटीमीटर जब पिकोमीटर में बदलोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए A = 288 × 10⁻10 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इसको और अगर यहाँ डेसिमल उठा के यहाँ लाओ तो ये क्या हो जाएगा, 2.88 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो A बराबर क्या आ गया, ये आ गया, मतलब कोर की लंबाई आ गई। A से किसको दर्शाते हो, कोर की लंबाई को। और क्या दिया है, तो कह रहा है बताओ इसके 208 ग्राम में परमाणु कितने होंगे। कह रहा है 208 ग्राम में कितने परमाणु होंगे, ठीक है, परमाणुओं की संख्या। तो 208 ग्राम में पूछ रहा है। तो पहले हम क्या करें, ये जो हमें एकक सेल दिया हुआ है उसका द्रव्यमान निकाल लेना भाई। वो क्वेश्चन दिया कि इतने में कितने बताने हैं, अभी हमको ये तो नहीं पता कि कितना एकक सेल का द्रव्यमान है कितना। अगर हमें एक एकक सेल का द्रव्यमान पता चल जाए तो उसके रिस्पेक्ट में हम इतने में परमाणु निकाल लेंगे। तो घनत्व का फार्मूला क्या कहता है, घनत्व कहता है D बराबर, अच्छा आपको डेंसिटी भी दी है, डेंसिटी दी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, घनत्व भी दिया गया है। तो Z m/NA क्यूब, यही होता है फार्मूला। तो रखो डेंसिटी की वैल्यू 7.2, Z कितना 2, m हम निकाल लेते हैं पहले, Na कितना होगा, Na मतलब अवोगाद्रो नंबर होता है 6.22 × 23, और A का मान अभी आपने निकाला 2.88 × 10⁻8 का होल क्यूब। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो m इधर रहने दो, m बराबर ये सब ऊपर चले जाएंगे 7.2 × 6.022 × 10⁻23 क्यूब करोगे तो ये आएगा 23.89, और ये 8 × 24 10⁻24 हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 7.2 × 6.022, और ये कितना है 23.89। अब 24 में से गया कितना बचेगा, 10⁻1 अपॉन 2। अब आप 10⁻1 को नीचे लाओगे तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ 20 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 51.79 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, हमने कितने परमाणु लिए, Na परमाणु ना। जब Na परमाणु लिए तो द्रव्यमान कितना आया, इतना। तो मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि 51.79 ग्राम में कितने परमाणु होते हैं, 6.0 × 10⁻23। तो हम क्या कह सकते हैं कि 51.79 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, बताओ बच्चों, जल्दी बताइए। आपने अभी देखा 6.022 × 10⁻23, यही होगा।
अब जब ये आ गया है, तो जब ये आ गया है तो बताओ 1 ग्राम में कितना होगा। तो चलो निकालते हैं कितने में, 1 ग्राम में। तो 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, किसमें, 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या बताओ कितनी आ जाएगी। तुम लोग होशियार हो, निकाल लो अपने से। 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 51.79। आया ये। आपको निकालना कितने में है, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि बताओ 208 ग्राम में कितने परमाणु हैं। तो यहाँ हम छोटा सा लिख दे रहे हैं कि 208 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, 208 ग्राम में परमाणुओं की संख्या। तो बताइए, आपको 1 ग्राम में पता है ना, 1 ग्राम में इतने होते हैं, तो 208 में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे तुमको पता हो 1 टाफी 4 रुपए की, तो 4 टाफी कितने की, 4 चौके 16, गुणा कर देते हो। तो 1 ग्राम में इतने परमाणु, तो 208 ग्राम में कितने हो जाएंगे भाई, मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा कि 208 गुणे 6.022 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 51.79। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर कुछ इस तरह से आएगा कि 24.18 इंटू 23। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। चल इसको नोट कर लो जल्दी से। फिर से एक बार कॉन्सेप्ट समझो क्या कह रहा है। कह रहा है क्रिस्टल का BCC स्ट्रक्चर है, मतलब हमें परमाणुओं की संख्या दे दी। फिर कह रहा है उसके कोर की लंबाई इतनी है, पिकोमीटर को हम पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लिए, हो गया। घनत्व तो दिया है, कह रहा है बताओ इसके इतने ग्राम में कितने परमाणु हैं। तो जब इस तरह क्वेश्चन आए तो पहले आप एक एकक सेल का द्रव्यमान ज्ञात कर लीजिए। हमने एक एकक सेल का यहाँ सारी वैल्यू रख के द्रव्यमान ज्ञात की, तो आया 51.79। तो इससे हमें क्या पता चला कि इतने ग्राम में कितने परमाणु होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमने क्या कहा, इतने ग्राम में परमाणु इतने हैं, तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, इतने होंगे। तो हमें पूछा कितने, 208 में, तो हमें 1 में पता है, तो 208 में निकाल सकते हो ना। जितना 1 में हो उससे 208 का क्या कर दो, गुणा कर दो। तो ये आपका क्या आ गया 24.18 ग्राम आंसर इंटू 10⁻23 परमाणु आंसर आ गया। ठीक है, चलो इसको नोट करो। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, देखो स्क्रीन पे। तब तक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चांदी जो है वो घनीय समृद्ध संकुलन CCP मतलब FCC को ही क्या बोलते हैं, FCC भी कहते हैं। FCC संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। ठीक है। और फिर कह रहा है कि यदि जब हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है, इसको हम अभी आगे बात करेंगे। तो एक्स किरण से जब जांच किया तो इसके जो कोर की लंबाई मिली वो मिली 408। कोर की लंबाई कितनी मिली, 408.6 पिकोमीटर ये मिली। और कह रहा है कि चांदी के घनत्व की गणना करनी है। क्या निकालना है हमें, डेंसिटी निकालना है। अगर इसका जो द्रव्यमान, चांदी का द्रव्यमान दिया है 107.9 ग्राम। और आपसे कह रहा है कि जो ये संरचना है ये क्या है, क्वेश्चन सेकंड है ना, पढ़ो आप सभी लोग, कि FCC में है। किसमें है, FCC। तो बताओ FCC का मतलब परमाणुओं की संख्या हमें वो बता रहा है कितनी, 4 होगी। घनत्व निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो निकालते हैं, A को पहले चेंज कर लेते हैं। ठीक है, A को चेंज करते हैं। A बराबर 408.6, 1 पिकोमीटर में 10⁻10 सेंटीमीटर। इसको और चेंज करोगे तो 4.086 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। सारी वैल्यू आ गई। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी होता है ZM/NA, यही होता है। Z की वैल्यू 4, M कितना 107.9 डिवाइडेड बाई Na कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। और बताओ A कितना दिया है, A दिया है 4.086 इंटू 10⁻8 का होल क्यूब। जे आ गया आपका आंसर। पहले ब्रैकेट को ओपन कर लो, ये तो रहने दो ऐसे ही, अपॉन, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 क्यूब करोगे तो आएगा 68.42 करके देख लेना। और 8 कितना 24, यही आएगा। तो चलो फिर देखते हैं, 4 इंटू 107.9। अब 24 में से 23 गया, कितना बचेगा -1, और -1 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10 बटे नीचे क्या आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 कट गया, बचा कितना 68.42। और जब इसे आप सॉल्व करोगे
सारी चीज़ें कैंसिल करने के बाद आपकी आएगी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नोट करो जल्दी से इसको। बात समझ में आई? सारी वैल्यू आपको दी थी। FCC कह दिया पहले ही, CCP, वो चाहे CCP कहे चाहे CCP और FCC दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो CCP उसमें लिखा है, CCP मतलब परमाणु की संख्या 4। ए दिया है इतना, तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो। फिर द्रव्यमान दिया है, सॉरी द्रव्यमान नहीं दिया, हाँ द्रव्यमान दिया है 107.9। डेंसिटी पूछा, डेंसिटी का फार्मूला लगाया, फार्मूले में सारी वैल्यू रख के कैलकुलेट कर ली, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं, इसको रफ करें, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट करते रहना अपना। कैलकुलेशन एक बार आप लोग अपने से भी कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन अपने से करोगे तो आपका दिमाग बढ़ेगा, कैलकुलेशन आसानी से होने लगेगी, क्योंकि अभी प्रैक्टिस करोगे जितनी ज़्यादा आप, देखो घर में हो, ठीक है, या कहीं पे हो क्लासरूम में हो, तो मोबाइल का यूज़ मत करना, क्योंकि मोबाइल का यूज़ करोगे तो कैलकुलेशन वीक हो जाएगी, फिर एग्ज़ाम में दिक्कत होगी। और अगर अपने से करते रहोगे तो होगा क्या कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, भाई चीज़ें आसानी समझ में आने लगेगी। हो सकता है एग्ज़ाम में सेम टू सेम डिजिट आ जाए जो कैलकुलेशन हमने पहले कर रखी है, तो हमें फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हमेशा अपने हाथों का प्रयोग करें, ठीक है, कैलकुलेटर का नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि जो सिल्वर है, ठीक है, वो FCC क्रिस्टल जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, यही कह रहा है। और फिर जो सेल के एकक कोर की लंबाई है, आपके सेल के एकक कोर की लंबाई दिया है, देखो फिर से कह रहा है कि FCC जालक है, तो मतलब Z हमको बता दिया कितना, 4। फिर कह रहा है कोर की लंबाई 4.077 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ये दिया है, कोर की लंबाई दे दिया। अब कह रहा है यदि क्रिस्टल का जो घनत्व है वो कितना है, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो बताओ सिल्वर का द्रव्यमान क्या होगा, ये पूछ रहा है। सिंपल है बिल्कुल, कुछ घबराने की जरूरत नहीं। फार्मूला क्वेश्चन करने से पहले उसमें सोचो फार्मूला क्या है, उसको रख दो। फार्मूला रखने के बाद क्वेश्चन एकदम, कॉन्सेप्ट यही, फार्मूला लिखो ZM/NA। बस फार्मूले में देखो क्या क्या चीज़ है, Z है बिल्कुल है, A बिल्कुल दिया है, NA हमको पता है कांस्टेंट है, D दिया है, M निकालना है, बिल्कुल सिंपल है, रख दो सारी वैल्यू। 10.5 इज इक्वल टू Z कितना 4, M हमें निकालना है, NA कितना है 6.022 इंटू 10⁻23, ये कितना है 4.077 इंटू 10⁻⁸ का होल क्यूब, यही है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, M इक्वल टू 10.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये आएगा 67.77 इंटू 8 3 का 24 -24 डिवाइडेड बाई, ये 4 इधर नीचे में आ जाएगा 4। बताओ 23 में से 24, 10 बचेगा, माइनस का 1 नीचे आएगा, 40 हो जाएगा। तो 10.5 इंटू 6.022 इंटू 67.77 अपॉन 428.5.16 अपॉन 40। और जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका द्रव्यमान आ जाएगा 107.12 ग्राम M। ये आपका क्या आ गया, द्रव्यमान आ गया। सिंपल था, फार्मूले में सारी वैल्यू में दी थी, फार्मूले में रखना था। Na तो आपको पता ही होता है ना, Na बराबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, बस ये सारी वैल्यू दी थी, फार्मूले में हमें क्या कर देना था, रख के सॉल्व कर लेना था। नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्वेश्चन। स्क्रीन पे देखो क्या कह रहा है कि जो नियोबियम है, नियोबियम आपका किसमें, काय केंद्रित मतलब अंतः केंद्रित व्यवस्था, मतलब कि BCC में क्रिस्टलीकृत होता है। तो BCC देने का मतलब सिंपल सा, Z हमें बता दिया कितना, 2, ठीक है, क्रिस्टलीकृत होता है। फिर कह रहा है कि यदि इसका घनत्व मतलब डेंसिटी दे दी 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब हो, तो क्या करोगे, बताओ इसके कोर की लंबाई क्या होगी, क्या बताना है, कोर की लंबाई क्या होगी। और कोर की लंबाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान भी दिया है 92.9 U, ठीक है। चलो सॉल्व करोगे, बिल्कुल सॉल्व करोगे, अपने से कर सकते हो, हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं शायद। ZM/NA क्यूब, यही है। तो अब जब देखो यहाँ किसका मान, इसका मान कितना हो जाएगा 8.55 इंटू Z का मान कितना, Z आपका है 2
इंटू m कितना है 92.9 अपॉन Na इंटू ए क्यूब। Na की वैल्यू रख दो, कहे ऐसे छोड़ रहे हो उसको भी, बेचारा गुस्सा आ जाएगा कि मेरी वैल्यू नहीं रख रहे हो, और ए तो पता ही नहीं तो उसका गुस्सा होने का कोई चांस ही नहीं क्योंकि उसको निकालना है। तो ए क्यूब बराबर जब इसको सब सॉल्व करोगे 8.5 सॉरी ए क्यूब ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा 292.9 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 8.55। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.609 इंटू 23 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 23 माइनस में हो जाएगा, एक डेसिमल को पीछे ले जाओ तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 36.09 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 किसके इक्वल, ए क्यूब के इक्वल। अब बताओ इधर से क्यूब हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा, लगेगा कि नहीं, लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा। अब जब आप इस पूछोगे हमसे कि बताइए सर जी इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे निकाल लेना अपने से, हम बताएंगे तो आएगा 3.30 और आप अपने से मिला लोगे कि कितना आएगा, ये हो गया। अच्छा, हमसे कोर की लंबाई नहीं पूछा था, हमसे त्रिज्या पूछा था। क्या पूछा था, परमाणु की त्रिज्या बतानी थी हमको। ठीक है, तो ये तो आ गया ए। अब परमाणु की त्रिज्या के लिए थोड़ा सा दिमाग तुम लोग लगाओ तो याद आएगा कि हमने आपको कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या में संबंध बता रखा है। अगर याद है तो कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या BCC के लिए बताओ, BCC के लिए ए बराबर क्या होता है 4/√3r। तो r बराबर क्या हो जाएगा √3/4 इंटू ए। का मान पता है क्या, बिल्कुल पता है, √3 का मान कितना होता है 1.732 अपॉन 4, और ए कितना है, ए अभी आपने निकाला 3.30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1.4389 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। अब बताओ इसको पिकोमीटर में चेंज करना है तो ये डेसिमल इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 143.89 इंटू ये कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, और इतने को ही हम क्या बोलते हैं पिकोमीटर। तो आर क्या हो जाएगा 143.89 पिकोमीटर। यही आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल प्यारा वाला आंसर। ठीक है, रेडियस हमसे पूछा था, गलती से हमने कोर की त्रिज्या बता दी थी, तो आपको रेडियस निकालना है। रेडियस कैसे निकालोगे, रेडियस निकालोगे इसके रिलेशन से। रिलेशन क्या होता है, r = √3/4a। ए का मान अभी आपने निकाला था बिल्कुल आसानी से, इसको रख दो, उठा के फेंक दो, क्वेश्चन में फेंकते ही क्या आएगा, आंसर छलक के आपका क्या आ जाएगा, आ गया बाहर आपके। बिल्कुल समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, नोट कर लो अच्छा इसको जल्दी से। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या दिया है कि जो सोडियम परमाणु है वो किस पे क्रिस्टलीकृत होता है, काय केंद्रित घनीय व्यवस्था में है। ठीक है, सोडियम परमाणु काय केंद्रित घनीय व्यवस्था में है, और कह रहा है कि उसके दो निकटतम परमाणुओं की दूरी जो है वो कितनी है 365.9 पिकोमीटर है। तो क्या बताना है, घनत्व बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है कि सोडियम जो है, सोडियम किसमें है BCC में। BCC देने का मतलब क्या कह दिया, Z = 2 होगा, बिल्कुल सिंपल सा। फिर कह रहा है इसके दो निकटतम परमाणुओं की दूरी। अब कोर की लंबाई नहीं कह रहा, निकटतम परमाणुओं की दूरी। तो बताओ निकटतम परमाणुओं की दूरी कितनी हो सकती है भाई, ये इसके इक्वल। निकटतम परमाणु की दूरी कैसे निकालते हैं, निकटतम परमाणुओं की दूरी कैसे निकालते हैं, यहाँ से निकालेंगे। इन दोनों के बीच की ये जो दूरी होगी, इस परमाणु की और इस परमाणु की, मतलब इसकी भी r और इसकी भी r, दोनों के बीच की निकटतम दूरी होगी। तो ये कितना दिया है, रफ करने हाथ में ही लिया है मैंने, चलो। तो ये दिया है मतलब 2r। अब हम a ना कह के क्या कहेंगे, 2r कहेंगे। या सिंपल सा फॉर्मूले से देख लो, तो फॉर्मूले से क्या कह रहा है कि जो 3 निकटतम, यहाँ लिखेंगे 2 निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी आपको दिया है कितना 365.9 पिकोमीटर। चलो तो पहले एज निकाल लें, ए का मान। ए बराबर होता है क्या, BCC के लिए ए बराबर होता है 4/√3r। इसी को आप लिख सकते हो A = 2√3 इंटू 2r, और यही 2r क्या है, दो परमाणुओं के बीच की निकटतम दूरी। तो यहाँ रख दो 2, इसका मान 1.732, ये क्या हो जाएगा 365.9।
तो सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 422.52 पिकोमीटर। ठीक है, ये ए का मान हो गया आपका, ए का मान हमें मिल गया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, हमेशा की बात, अगर आपको कोर की लंबाई देगा तभी आप ए का मान डायरेक्ट ऐसे रखोगे। अगर आपको कह दे दो परमाणुओं के बीच की निकटतम दूरी, तो फिर आप वहाँ क्या लगाओगे, उसको 2r लोगे और उसका रिलेशन निकालोगे ए के रिस्पेक्ट में। अगर पीसीसी होता तो पीसीसी बराबर होता है ए बराबर 2r, तो उसके लिए निकटतम दूरी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान सुनो। अगर कहता सरल घन एकक सेल में है, पीसीसी में है, तो पीसीसी का ए और 2r दोनों बराबर होता है, मतलब जो ए होता है वो निकटतम दूरी के बराबर। तो अगर ये पीसीसी होता तो यही ए हो जाता। लेकिन बीसीसी के केस में क्या होता है, बीसीसी में ए और आर का रिलेशन क्या होता है, ये होता है। एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी में होता है ए बराबर 2√2r, यही होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या करोगे, √2 इसका वैल्यू रखोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आएगा वो ए आएगी। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। अगर ए डायरेक्ट दिया, कोर की लंबाई दी होती तो हम ए का मान ले लेते, लेकिन हमें दिया है कि निकटतम परमाणुओं की दूरी, तो निकटतम परमाणुओं की दूरी दिया है, तो पहले हम इसको निकालेंगे और फिर रखेंगे। तो आप बताओ और क्या दिया है, और कुछ चीज़ दिया है, परमाणु की दूरी दिया है, और क्या कह रहा है, कह रहा है कि अच्छा सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु एम कितना होता है, 23। अब इसको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, 422.52 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होगा। और ये क्या लिख सकते हो, 42252 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, डेंसिटी निकालनी है, D = हो जाएगा Z कितना 2, M कितना 23, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई किससे, सॉरी Na कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, और आपको ये दिया है 4.2252 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होल क्यूब। अब इसकी कैलकुलेशन आप लोग अपने से करना, और जो आएगा वही क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। चलिए अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन, जल्दी से इसको करो। तो 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो क्या कह रहा है कि जब एक तत्व, अगर एक तत्व है वो एफसीसी क्रिस्टल में क्या हो रहा है, क्रिस्टलीकृत होता है, जिसका घनत्व आपको दिया है 5.2 और कोर की लंबाई दी है। तो कह रहा है कि तत्व का वह द्रव्यमान ज्ञात करो जिसमें 3.01 इंटू 10⁻24 परमाणु होंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफसीसी क्रिस्टल में, इसको रफ करते हैं, कह रहा है एक तत्व एफसीसी क्रिस्टल में क्रिस्टलीकृत होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, मतलब जेड का मान दे दिया 4 एफसीसी कहने का। फिर कह रहा है कि उसका जो घनत्व है वो है 5.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भी बात हमें समझ आ गई, तो लिखते जाओ जो जो चीज़ समझ में आ रही। एफसीसी का मतलब क्या कह रहा है, जेड है 4, फिर क्या कह रहा है, इसका घनत्व दिया है कितना 5.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर क्या कह रहा है, इसके कोर की लंबाई, अगर हमें इसके कोर की लंबाई पता है, मतलब ए का मान पता है, ए का मान 300 पिकोमीटर, सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 3 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, 2 0 हट जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर, यही आ जाएगा ए का मान। अब कह रहा है बताओ वह द्रव्यमान ज्ञात करो, वह द्रव्यमान ज्ञात करो जिसमें 3.01 इंटू 10⁻24 परमाणु होंगे। ठीक है, तो पहले हम इन इंफॉर्मेशन की हेल्प से एकक सेल का द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। फिर पहले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम टू सेम क्या कह रहा है कि वह द्रव्यमान, वहाँ क्या दिया था, वहाँ कह रहा था कि द्रव्यमान दिया था, परमाणुओं की संख्या पूछ रहा था। यहाँ क्या कह रहा है, जस्ट उल्टा कह रहा है इतने परमाणु कितने ग्राम में होंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पहले एकक सेल का द्रव्यमान निकालेंगे, तो डी बराबर क्या, ZM/NA, ए क्यूब यही होगा। तो डी का मान 5.20, जेड का मान 4 इंटू एम कितना होगा, बताओ एम कितना होगा, एम निकालना है हमें, कितना होगा, क्या हमें निकालना है, Na कितना 6.02 इंटू 10⁻23। देखो Na का मान हम अपनी सुविधा अनुसार 6.02 6.022 या केवल 6 भी रखते हैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ 6.02 ले लिया, और ए का मान तो ये आपको दिया है 3 इंटू 10⁻8 का होल क्यूब। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, एम इधर रख लो, बाकी सब उधर भेज दो। तो 5.20 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू क्या हो जाएगा 27 इंटू 10⁻24 अपॉन में आ जाएगा 40, यही हो जाएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कुल मिला के ये आएगा कितना
21.19 ग्राम। ठीक है, जब आप इसे पूरा सॉल्व कर लोगे, इससे काटोगे, सॉरी 40 नहीं 4 है ना, जब ये कटेगा उसके बाद 40 बचेगा, तो कुल मिला के द्रव्यमान आएगा कितना 21.19। अब अगर आप ध्यान से देखो, फिर से वही कॉन्सेप्ट कि हमने परमाणुओं की संख्या कितनी ली थी, ये ली थी ना, तो 6.02 ग्राम या 6.02 परमाणुओं का द्रव्यमान कितना है, निकल के आया 21.19 ग्राम निकल के आया। क्या हम कहेंगे कि 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का जो द्रव्यमान है, परमाणुओं का द्रव्यमान वो कितना है, वो है आपका 21.19 ग्राम। तो हम एक परमाणु का निकाल लें, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एक परमाणु का द्रव्यमान बताओ, इसको डिवाइड कर दो 21.19 अपॉन कितना 6.02 इंटू 10⁻23, यही होगा। हमसे पूछा कितने का है, ऊपर वाले थोड़े से रफ कर दें, ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो सारी क्वेश्चन में दी ही है। हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि बताओ 3.01 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होगा। तो हम लिखेंगे इतने परमाणुओं का द्रव्यमान, परमाणुओं का द्रव्यमान। बताओ एक का आपको पता है ना, एक का कितना है, इतना, तो इतने का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 24 इंटू 21.19 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 6.02 इंटू 10⁻23। अब देखो इससे कटेगा कितना आएगा, 2 आ जाएगा, सॉरी नीचे कितना आ जाएगा 2, 301 दूनी 602, 23 से कटेगा कितना आएगा 10 बचेगा, और 2 से ये कट जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, तो कितना आ गया 5 गुणे 21.19 गुणा कर दो, 9 पचे 45 की 5 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9, 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो 3.01 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार कितना आएगा 105.95 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन कर लो, और एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है उसको देखेंगे, जिसमें आपसे पूछेगा कि बताओ क्रिस्टल का जो जालक है वो कैसा है, मतलब BCC है कि FCC है कि PCC है। तो इसको नोट करो, तो उसको फिर उसकी भी बात कर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे दिख रहा है तुम्हारे, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक तत्व जो है उसका द्रव्यमान 96 ग्राम है और उसका घनत्व कितना है। लिखते चलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि उसका द्रव्यमान 96 ग्राम है और कह रहा है कि उसका जो क्या है घनत्व है, घनत्व दिया है कितना 10.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही दिया हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही। कह रहा है कि अगर इसके कोर की लंबाई a बराबर 314 पिकोमीटर हो, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करें, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, और फिर 3.14 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 10⁻8 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा। चलो अच्छी बात है। तो कह रहा है बताओ कि जो परमाणु है उसकी संरचना कैसी होगी, परमाणु की संरचना पूछ रहा है। तो चलो लगाते हैं, D = फार्मूला है Z(m/Na)A³। बताओ इसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जिससे हम परमाणु की संरचना बता सकते हैं, Z से ना, क्योंकि हमें पता है कि अगर Z1 आएगा तो परमाणु मतलब संरचना क्या होगी PCC, Z2 आएगा तो संरचना क्या होगी BCC, और अगर Z का मान 4 आ गया तो संरचना क्या हो जाएगी FCC। मतलब कुल मिला के हम Z का मान निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, Z का मान निकाल लें। चलो देखो, तो रख दो सारी चीज़, ये है 10.3, Z निकालना है, M है 96 बटे 6.022 इंटू 10⁻23, इसका मान 3.14 इंटू 10⁻8 का होल क्यूब। ठीक है, तो Z बराबर क्या आ जाएगा, Z आएगा 10.3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3.14 इंटू 10⁻24 का क्यूब। ठीक है, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 96। ठीक है, और जब इसे आप सॉल्व करोगे कुल मिला के सारी चीज़ें कैंसिल वगैरह करके, तो आपको आंसर मिलेगा कितना 2, लगभग कितना आएगा, ये 2 के करीब आंसर आएगा Z का मान। और बताओ Z का मान अगर 2 आ गया तो संरचना आप लोग क्या कह दोगे, संरचना आपकी आ जाएगी BCC, संरचना क्या होगी BCC संरचना। ठीक है, सिंपल है। तो ये हमारे घनत्व के जितने टाइप के क्वेश्चन थे वो सारे हमने आपको करा दिए। आप लोग अपनी बुक से, चाहे जो भी बुक हो आपके पास या प्रॉब्लम सेट किसी भी चीज़ की हो, घनत्व के फार्मूले
पे जो क्वेश्चन है या घनत्व के जो क्वेश्चन है करिए, आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो रुक जाएगा। ठीक है, तो फिर ये आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की बात हमारी जो होगी, नेक्स्ट लेक्चर की बात होगी, वो हम देखेंगे कि जो हमारे क्रिस्टल हैं उनकी संरचना कैसी होगी। जैसे हमारा NaCl है तो कैसी संरचना होगी, CsCl है तो कैसी संरचना होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्रिस्टलों की संरचना की बात अगले वीडियो में करते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है, फिर तब तक पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और खुश रहिए।